लेट्स गो फॉर द थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज द वर्ब। देखो डेफिनेशन ये कहता है एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। एक्शन मीन्स व्हेन कोई भी डूइंग वर्ड्स आर कम अंडर द वर्ब। सोना, उठना, बैठना, चलना, घूमना, जंप करना, जो भी आपको लग रहा है जो काम हो रहा है, दैट इज इवन क्रिया जो हो रहा है आपके सामने, उसको बोला जाएगा वर्ब। मतलब वी कैन राइट ऑल्सो एक्शन फॉर देम कि सोना, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, पढ़ाना, दे विल कम अंडर द एक्शन, राइट। जैसे मैं एग्जाम्पल भी लिखी हूँ, रन, टीच, गो, स्लीप, जंप। ये एक्शन वर्ड है, आपको दिख भी रहा है सामने वाला ये सब कर रहा है। ऑल द एक्शन वर्ड और ऑल द डूइंग वर्ड्स आर कम अंडर द वर्ब। कम टू नेक्स्ट वन, स्टेट। देखो स्टेट क्या होता है, स्टेट को मतलब अवस्था बोलते हैं, राइट। मन की अवस्था या दिल की अवस्था। जैसे आई नो यू, मैं आपको जानती हूँ, राइट। नो एक अवस्था है, हाँ ये आपको दिखेगा नहीं बट ये अवस्था है, तो अवस्था विल कम अंडर द वर्ड। देखिए जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई हेट यू या आई लव यू, ये जो वर्ड है, देखो आई अगर लिखो आई हेट यू या आई लव यू, ये भी एक अवस्था है, ये दिल की अवस्था है। और नॉर्मली कहाँ लिखा गया है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बीच में आया है, तो ये भी इसको हम लोग बोलेंगे वर्ब। रिमेंबर, ऐसे खाली ये मत सोचे कि हमेशा ऑल डूइंग वर्ड्स जो आपको दिख रहा है, काम जो हो रहा है, दे विल कम अंडर द वर्ब, ऐसा नहीं है। उसके साथ एक स्टेट भी यूज हो रहा है। ये इवन ये भी आई आम, मैं एक टीचर हूँ, एक स्टेट है, आई आम ए टीचर, इट इज ऑल्सो ए वर्ब। देखो मैं ये भी मेंशन किया, आम, ईच, आर, दे आर हेल्पिंग वर्ब बट दे आर कम अंडर द वर्ब। देन कोलकाता इज ए बिग सिटी, तो रिमेंबर एक ईच, आम, आर इंक्लूडिंग उसके साथ भी जहाँ लव, नो ये भी यूज होता है, प्लस ऑल डूइंग वर्ड्स आर कम अंडर द वर्ब। ओके, टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस वन, थैंक। Fourth part of speech, that is adjective. So as per definition of the book, adjective are something to the meaning of a noun. Something to the meaning of a noun. For example, man. Man एक noun है. अगर मैं ये बोल दूंगी milk man, तो ये noun हो गया. Machine. Machine मतलब काम करने वाला. अगर मैं ये बोल दूँ washing machine, तो एक washing हो गया adjective. या तो फिर swing machine, तो ये भी हो गया adjective. मशीन तो नाउन है बट उसको जो डिस्क्राइबिंग एलिमेंट जो यूज करते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड द एडजेक्टिव। ये क्या होता है, टू द एड मीनिंग टू द नाउन। देखो नॉर्मली ये कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है आइदर बिफोर ए नाउन और आफ्टर ए वर्ब। बिफोर ए नाउन यूज हो सकता है या तो आफ्टर ए वर्ब यूज हो सकता है। जैसे हम लोग ये लिखेंगे ही इज ए मिल्क मैन, और मैं एग्जाम्पल भी दी हूँ ही इज ए गुड बॉय। देखो बॉय, बॉय क्या है, लड़का, लड़का क्या एक नाम है, तो एक नाउन है। नाउन से पहले बिफोर, बिफोर नाउन है, तो बिफोर नाउन गुड, गुड एक एडजेक्टिव है। इवन हैव रिटन आफ्टर ए वर्ब, इज एक वर्ब है, तो आफ्टर वर्ब भी सेटिस्फाई कर रहा है। देखो नेक्स्ट गो फॉर इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। अच्छा देखिए इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, आपको ये लग रहा होगा डेवलपिंग, डेवलपिंग मीन्स व्हाट, एक आईएनजी भी है, तो ये वर्ब होना चाहिए। बट रिमेंबर जब एक वर्ब को हम लोग एडजेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं, इट कैन बी राइट इन लाइक V1 प्लस ING, उसके बाद एक नाउन आना चाहिए। कंट्री एक नाउन है, नाउन से पहले हम लोग क्या लाता है, एडजेक्टिव आता है। अगर ये वर्ब को जब हम लोग लिखते हैं एडजेक्टिव फॉर्म में, इट शुड बी राइट इन द फॉर्म लाइक V1 प्लस ING, राइट। इवन उसके साथ ये भी जब एडिशन, ये भी एक नाउन है, और रिवाइज क्या होता है, एक वर्ब है। जब एक वर्ब को एडजेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं उसको हम लोग V3 फॉर्म में भी लिख सकते हैं या तो फिर ING फॉर्म में भी लिख सकते हैं। रिमेंबर दिस वन। मैं कुछ एग्जाम्पल भी लिखी हूँ एडजेक्टिव का, जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, मैन एक नाउन है, नाउन से पहले डिस्क्राइबिंग एलिमेंट क्या है, ऑनेस्ट है, तो इट्स ए एडजेक्टिव, ये हो गया नाउन। गुड गर्ल, गर्ल लड़की, लड़की क्या होता है, नाउन है बट गुड डिस्क्राइब कर रहा है लड़की को, से गुड गर्ल, सी इज ए गुड गर्ल, तो गुड हो गया हम लोग का एडजेक्टिव, और ये हो गया नाउन। इवन 5 बॉयज, देखो बॉयज, बॉयज क्या है, बॉयज लड़का, लड़का बहुत सारा लड़का, मतलब मोर देन वन लड़का,
तो बॉयज, बॉयज एक नाउन है, कितना 5, तो 5 हो गया हम लोग का एडजेक्टिव एज यूजुअल। देखो फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर एक नाउन है, डिस्क्राइब क्या कर रहा है, फर्स्ट चैप्टर, तो इट्स ऑल्सो एडजेक्टिव। ब्रिटिश रूल, रूल एक नाउन है, डिस्क्राइबिंग एलिमेंट क्या हो गया, ब्रिटिश, ब्रिटिश रूल। तो रिमेंबर जब एक कोई भी वर्ड, कोई भी नाउन से पहले जो एक डिस्क्राइबिंग एलिमेंट वर्ड यूज होता है दैट इज कॉल्ड द एडजेक्टिव, चाहे वो मिल्कमैन हो, ऑनेस्ट मैन हो, गुड गर्ल हो, कुछ भी हो, राइट। देन गो फॉर दिस वन, द थर्ड एग्जाम्पल देखिए, हम ये लिखिए, सी इज सफरिंग फ्रॉम आई इन्फेक्शन, सी इज सफरिंग फ्रॉम आई इन्फेक्शन। देखो आई इन्फेक्शन, इन्फेक्शन एक नाउन वर्ड है, डिस्क्राइब क्या हो रहा है बाय यूजिंग द वर्ड आई, आई इज ए एडजेक्टिव हियर, इन्फेक्शन इज ए नाउन। और एक चीज़ रिमेंबर करिए, जब एक नाउन को हम लोग एडजेक्टिव फॉर्म में यूज करते हैं, मैं आपको ये 2 वे में लिखी हूँ यहाँ पर, वर्ब को एडजेक्टिव फॉर्म में V1 ING या तो V3 ING, और जब हम नाउन को एक एडजेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं इट शुड बी इन द सिंगुलर फॉर्म। आई इन्फेक्शन, नी रिप्लेसमेंट, लंग कैंसर, तो जब भी ऐसा नहीं कि लंग्स कैंसर नहीं लिख सकते हम लोग, ऑलवेज वी हैव टू राइट द नाउन इन ए सिंगुलर फॉर्म। देखिए आई इन्फेक्शन इस सिंगुलर फॉर्म में, ये नोट भी कर दियो सिंगुलर फॉर्म, जैसे नी रिप्लेसमेंट, आई इन्फेक्शन, लंग कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, तो ये ऑलवेज शुड बी राइट इन ए सिंगुलर फॉर्म। मैं आपको ये नोट करके लिख दूँ, नाउन को एडजेक्टिव फॉर्म में सिंगुलर फॉर्म, वर्ब को एडजेक्टिव में आइदर ING और आइदर V3 फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे और भी एग्जाम्पल है, बॉइलिंग वाटर, 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट, 5 ईयर्स नहीं होगा, ऑलवेज यू हैव टू राइट 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट। ओके, विद दिस द चैप्टर ऑफ एडजेक्टिव इज ओवर। इफ यू वांट टेक द स्नैपशॉट। So the fifth part of speech that is adverb। देखो मैं एडजेक्टिव में क्या बोली थी, add something to the meaning of a noun, did you remember? बट एडवर्ब में क्या होता है, वो भी सेम काम करता है, add meaning to the, बट यहाँ नाउन नहीं है, यहाँ क्या है, वर्ब, adverb, adjective और a whole sentence। रिमेंबर दिस वन, एडजेक्टिव के लिए ऑलवेज यू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, ऑलवेज नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए हो, एडजेक्टिव का रोल है उसका वो मीनिंग ऐड करेगा, डिस्क्राइबिंग एलिमेंट रहेगा। बट इन केस ऑफ एडवर्ब इट ऑलवेज ऐड टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और होल सेंटेंस। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कोई वर्ड इट इज एन एडजेक्टिव, अगर अपार्ट फ्रॉम द नाउन अगर बाकी सब किसको भी वो डिस्क्राइब कर रहा है इट विल कम अंडर द एडवर्ब। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल लिखी हूँ, देखिए आई वर्क हार्ड, आई वर्क, राइट, वर्क क्या है, काम करने के बारे में, एक क्रिया है, वर्क आ जाता है यहाँ वर्ब, राइट, वर्ब को डिस्क्राइब जो करते हो क्या होता है, एडवर्ब। तो देखो हार्ड क्या हो गया हम लोग का, एडवर्ब। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल में आई वर्क वेरी हार्ड, देखो वर्क तो एज यूजुअल वर्ब है, इसको जो डिस्क्राइब करता है वो हो गया, जैसे पहले सेंटेंस में हार्ड क्या था, एडवर्ब था, तो ये एक एडवर्ब आ गया। एडवर्ब भी ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ एडवर्ब, तो एडवर्ब को जो मीनिंग ऐड कर रहा है वेरी हार्ड, इट इज ऑल्सो एन एडवर्ब। सी वर्ब के लिए भी जो डिस्क्राइबिंग एलिमेंट हो गया वो हो गया हार्ड एडवर्ब, एडवर्ब का भी जो डिस्क्राइबिंग एलिमेंट हो गया वो भी एडवर्ब होता है। देखिए दूसरा ये क्या है, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, सुंदरता के बारे में बात हो रहा है, ब्यूटीफुल मीन्स व्हाट, इट्स एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को भी जो डिस्क्राइबिंग एलिमेंट यूज होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द एडवर्ब। सी क्या लिखे यहाँ, एडजेक्टिव को भी जो डिस्क्राइब करता है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं ना, एडवर्ब। देखिए ये एक है, देखिए आपको ये थ्योरी ये है कि हमेशा एडवर्ब या वर्ब या एडजेक्टिव या होल सेंटेंस को जो डिस्क्राइब करता है ये ऐड समथिंग टू इट, इट इज कॉल्ड द एडवर्ब। बट और एक चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ, देखिए एडवर्ब का रोल है वो कहीं भी रहता है ना उसका मीनिंग ऐड करता है, कहीं भी रहता है, हमेशा ये पर्टिकुलरली स्पेसिफिकल ये तो डेफिनेशन बोलता है कि यस add meaning to the verb, adverb, adjective, whole sentence, but remember this one कि adverb जहाँ भी लगा दो
उसको वो डिस्क्राइब अगर कर रहा है देन इट ये खाली मैंडेटरी नहीं है कि हमेशा इसको करेगा, वो किसी को भी कर सकता है। देखो मैं एक एग्जाम्पल लिखी हूँ यहाँ पर, आई लाइक हिम सिंपली बिकॉज ही इज ऑनेस्ट। हम लोग ये तो लिख सकते हैं आई लाइक हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, राइट। बट यहाँ जो सिंपली लिखा गया है, बिकॉज क्या होता है, एक जॉइनिंग वर्ड है या कंजक्शन है, तो यहाँ कंजक्शन को भी जो डिस्क्राइबिंग एलिमेंट या डिस्क्राइब कर रहा है उसको भी हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। रिमेंबर दिस, एडवर्ब कहीं भी रहता है वो उसको डिस्क्राइब कर ही लेता है। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि हमेशा इसके लिए है, ये थियोरेटिकल है, बट येस रिमेंबर दिस वन, अपार्ट फ्रॉम दिस थ्योरी एडवर्ब कहीं भी रहता है, इट कैन डिस्क्राइब दैट एलिमेंट। देखो फैन इज एग्जैक्टली ओवर योर हेड, ओवर क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन से पहले क्या लिखा, द फैन इज ओवर योर हेड, बट एग्जैक्टली ओवर योर हेड लिखा गया है, तो प्रीपोजिशन के लिए भी जो डिस्क्राइबिंग एलिमेंट है उसको भी हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। यहाँ ओवर क्या हो गया, प्रीपोजिशन। देखिए और एक देखिए, फॉर्चुनेटली आई हैड ब्रॉट एन अम्ब्रेला, मैं क्या लिखूँ लास्ट में, और होल सेंटेंस को जो एलिमेंट डिस्क्राइब करता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एन एडवर्ब। सी fortunately I had brought an umbrella, whole sentence, right, it's a whole sentence, whole sentence को भी जो describe करता है that is also called the adverb, remember। और एक चीज ये है, it's only an idea। देखो idea क्या होता है, noun है, right, it's only an idea, but noun से पहले जो यूज होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, adjective। डिस्क्राइबिंग एलिमेंट फॉर द नाउन इज द एडजेक्टिव, बट कभी कभी हम लोग जस्ट के लिए, जस्ट फॉर ए सेकेंड, फॉर ए फ्यू सेकेंड जब वर्ड यूज करते हैं उसके लिए भी हम लोग ओनली वर्ड यूज करते हैं, देन इट विल कम अंडर द एडवर्ब। रिमेंबर ये हमेशा थ्योरेटिकली ये मान लीजिए कि ऑलवेज एडजेक्टिव इज कम आफ्टर बिफोर द नाउन, बट कभी कभी ऐसा भी होता है। तो रिमेंबर ऑलवेज एक ओनली एक ऐसे ही वर्ड है, ओनली तरह बस कुछ फ्यू वर्ड्स है विच कम अंडर एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, इवन इट कैन कम अंडर कंजक्शन। ओके रिमेंबर दिस, ओनली एक ऐसा वर्ड है दैट कैन बी यूज इन एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड कंजक्शन, क्योंकि ओनली एक वर्सेटाइल वर्ड। रिमेंबर अपार्ट फ्रॉम दिस, रिमेंबर करिए ये एडवर्ब का काम है, इट्स अ डिस्क्राइबिंग एलिमेंट फॉर द वर्ब, एडजेक्टिव, होल सेंटेंस और एडवर्ब। कुछ मैं आपको एक्सेप्शन भी लिख दी हूँ यहाँ पर। रिमेंबर करिए एडवर्ब कहीं भी रहता है, इट विल go on describing the element. Okay, if you want, take the snapshot of this one.